वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग, चाय कॉफ़ी के साथ, गर्मा गर्म जलेबी के साथ आप लोगों के प्यारे सर एडवोकेट प्रभाकर सर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी बच्चों के लिए ये सीजन 2 यानी सेशन 2 का पार्ट 2 है ये। और इसमें आप लोग भोली नामक चैप्टर के जो बचे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, उनको आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि इतने क्वेश्चन आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं जाएगा, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे चाहे जहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर पेन और कॉपी उठा लीजिए और स्टार्ट करिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर कमेंट करिए, जिससे कि आपकी आदत बनी रहे और आंसर सही हो जाए। चलिए फिर आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है माय डियर कि व्हाट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम। यहाँ पे जब भोली के पिताजी यानी कि रामलाल जब भोली को स्कूल लिवा जा रहे थे तो उस समय भोली को ये लगने लगा कि लगता है इस घर से भी अच्छी कोई जगह है जहाँ पे मेरे पिताजी मुझे लिवा जा रहे हैं। क्योंकि उस दिन भोली को बहुत अच्छे से स्नान वगैरह कराया गया था, उसको अच्छे और नए कपड़े पहनाए गए थे, उसके बालों में तेल लगाया गया था। जी हाँ, उसके बालों में तेल लगा दिया गया था, तेल लगा करके कंघी किया गया था। ठीक है ना, कंघी किया गया था, जिसकी वजह से उसको लगने लगा कि उसको जो है कहाँ पे इस घर से भी कोई अच्छी जगह है, वहाँ पे लिवा जा रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। क्या उसको क्लीन ड्रेस पहनाया जा रहा था इसलिए उसको लगा? उसके हेयर ऑयलिंग की जा रही थी यानी बालों में तेल लगाया जा रहा था, या फिर उसको नहलाया गया था, या तो फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ एबव यानी सभी ऑप्शन सही हैं। तो बताइए। बिल्कुल जी हाँ, एकदम सही। यस, आपका आंसर एकदम सही है। आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जब उसको स्कूल लिवा जा रहे थे तो उसको नहलाया गया था, उसके बालों में तेल लगाया गया था और उसको साफ कपड़े पहनाए गए थे। तो उसको लगा कि लगता है घर से भी कोई अच्छी जगह है जहाँ पे मेरे पिताजी मुझे लिवा जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड द गर्ल लाफ एट भोली। जब वह स्कूल में पहुंची, आपको मैंने कहानी पहले ही पार्ट में बता दिया है। जो स्टूडेंट हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हैं भोली का, वो ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में भी हमने 15 MCQ क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं। उसके आगे का ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में भी बेहतरीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों आप पार्ट देख लीजिए तो आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली। जब भोली स्कूल में पहुंचती है तो लड़कियां जब मैडम जब भोली से उसका नाम पूछती हैं तो कहती है, वो चूँकि हकलाती है, और जब हकलाती है तो अपने नाम को सही से उच्चारित नहीं कर पाती और भो 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 कहती है। लेकिन जो बच्चियां खड़ी रहती हैं उसके इसी बात पे वो हंसने लगती हैं। तो आखिर में प्रश्न यही पूछ रहा है कि लड़कियां क्यों हंसती हैं? एट हर ड्रेस, क्या वो कपड़ा जो पहनी थी वो कपड़े के ऊपर हंस रही थी? तो माय डियर, मैं आपको बता दूं, कपड़ा तो उस दिन वो अच्छे कपड़े पहन के गई थी, तो हंसने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। हर लुक्स, क्या वो दिखने में खराब दिख रही थी? हाँ, दिखने में खराब तो दिख रही थी, लेकिन उस बात पे बच्चियां नहीं हंसी थीं, इसलिए आपका ऑप्शन भी ये गलत है। एट हर स्टैमरिंग, जी हाँ, लड़कियां जो हंसी थी माय डियर, उसके स्टैमरिंग पर, हकलाने के लिए। किस लिए? हकलाने पर वो बच्चियां हंसी थीं। तो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए ऑप्शन नंबर सी,
हर स्टैमरिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज ये इस पार्ट में आपके सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे 30 के 30, जैसा कि वादा किया गया है। और अगर आप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे भोली से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। बिल्कुल आपकी तैयारी जोर शोर से करवा देंगे हम, इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु कंफर्टेड भोली? भोली अपने पिता के साथ भी रहती थी, माता के साथ भी रहती थी, बहनों के साथ भी थी, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ लगा? किसके साथ वो ज़्यादा कंफर्ट थी? क्या वह अपने दोस्तों के साथ कंफर्ट थी, या हर फादर अपने पिता रामलाल के साथ, या हर मदर अपनी माता के साथ, या फिर माय डियर हर टीचर? बताइए। जी हाँ, आपका आंसर एकदम सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, हर टीचर। वो अपने अध्यापिका के साथ बहुत ही कंफर्ट थी, क्योंकि अध्यापिका उससे प्रेम से बात कर रही थी, उसका सम्मान कर रही थी, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया था। चलिए, तो भोली को दुलार मिला, प्यार मिला, इसकी वजह से वह अपने टीचर के साथ ज़्यादा आरामदायक महसूस करती थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। हुज पेंटिंग्स डिड सी इन द क्लासरूम वॉल? जब वह स्कूल जाती है तो दीवालों पर, जी हाँ, स्कूल के दीवालों पर कुछ तस्वीरें लगी होती हैं, कुछ तस्वीरें बनी होती हैं, लगी नहीं, बनी होती हैं पेंटिंग के द्वारा। तो उस पेंटिंग में किसकी किसकी तस्वीरें बनी थी? क्या काऊ की बनी थी, गोट यानी बकरी बनी थी, या पैरट यानी तोता बना था, या फिर तीनों तस्वीरें बनी थीं? तो माय डियर, आपको मैं बता दूं, ये तो तीनों तस्वीर तो बनी ही थी, साथ ही साथ एक हॉर्स भी बना था। तो याद रखिएगा, हॉर्स को मत भूलिएगा, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो हॉर्स की भी तस्वीर थी, जिसकी तुलना उसने अपने गांव में आने वाले जो तहसीलदार साहब थे, वो घोड़े से आया करते थे, तो उससे तुलना की थी कि जो हमारे गांव के तहसीलदार साहब हैं वो घोड़े से आते हैं। बिल्कुल उसी तरह का घोड़ा इस दीवार पे बना हुआ है। तो हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे हॉर्स नहीं दिया गया है, लेकिन काऊ है, गोट है, पैरट है। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब कि तीनों सही है आपका, इसका मतलब तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं माय डियर। और आपकी तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सभी कराए जाएंगे। ठीक है, इसकी चिंता मत करिए। और हाउ डिड सी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे? जब वो पहले दिन स्कूल गई थी और उसके बाद वापस आने लगी, तो क्या वह दुखी थी, या फिर विथ रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ, कि उसके जीवन में एक नई आशा की किरण जाग गई थी, को अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। वो बिल्कुल नए उत्साह में, नए आशा की किरण में थी कि हाँ बिल्कुल हमारा जीवन बिल्कुल बदलेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माय डियर। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बिल्कुल आएगा, आपको याद भी होना चाहिए। ऐसे बच्चों जो मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, वो बच्चे हमारे तो सबको सभी के सभी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। और ऐसे बच्चे जो कि हमारी क्लास को अटेंड किए हैं, प्लीज़ कमेंट में अपने नाम ज़रूर लिख दें, अपने नाम ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, अपने नाम। जैसे अगर कोई मान लीजिए शालिनी देख रही हैं, तो शालिनी जी अपने नाम लिखें। शिवांशी देख रही हैं तो शिवांशी अपना नाम लिखें। अनन्या देख रही हैं, अनन्या अपना नाम लिखें। अनुपम देख रहे हैं तो अनुपम जी अपना नाम लिखें। इस प्रकार से जो भी बच्चे हमारी क्लास को, मनीषा अगर देख रही हैं हमारी क्लास को तो मनीषा लिखें। इस प्रकार से जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो ज़रूर अपने नाम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हु वाज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन थी बताइए भाई? भोली के दोस्त का नाम था? जी नहीं, भोली के दोस्त का नहीं नाम था। भोली क्लासमेट, क्या वो सहपाठी थी भोली की, कि भोली की बहन थी? तो मैंने अपने पहले वीडियो में उसकी चारों बहनों के नाम क्रम से
मैंने बता दिए थे कि पहले पे कौन थी, दूसरे पे कौन थी, तीसरे पे और चौथे पे। ये चारों बहनों का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारे पहले वीडियो में है, पहले में आप वहाँ जा कर के इन चारों बहनों का नाम नोट कर सकते हैं बिल्कुल क्रम से। तो यहाँ पे लक्ष्मी की बात कर रहा है, तो लक्ष्मी कौन थी? जी हाँ, भोली के काऊ का नाम था, भोली के गाय का नाम था लक्ष्मी। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट, यानी जो भोली के माता पिता थे, बिशंभर मैरिज प्रपोजल। बिशंभर वही जो ग्रोसर थे और मिडिल एज थे, इनकी जो मैरिज प्रपोजल था यानी प्रस्ताव, इसको क्यों स्वीकार कर लिया उनके माता पिता ने? तो माय डियर, मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप में, जी हाँ, मैंने अपनी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैंने इसको शॉर्ट टाइप में कराया भी है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट टाइप के दृष्टिकोण से। और दूसरी बात, ये मैंने कोचिंग क्लासेज में भी इसको बताया है। इस प्रश्न को बिल्कुल याद कर लीजिएगा शॉर्ट टाइप में। हाँ, ऑप्शन की बात करते हैं कि इसमें आखिर में क्या ऑप्शन सही होगा। उन्होंने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि ही हैज अ बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान थी। ही हैज अ हाउस, बढ़िया घर था। और उसके खास बात यह थी कि उसके पास गुड बैंक बैलेंस भी था। तो यानी तीनों खूबियों की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको जो है शादी के उसके प्रस्ताव को मान लिया। किसके पेरेंट्स ने? भोली के पेरेंट्स ने, यानी रामलाल और उसकी मम्मी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा माय डियर, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर और हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और कौन स्टूडेंट इसका सबसे पहले जवाब देता है। ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज रॉन्ग इन बिशंभर मैरिंग भोली? अकॉर्डिंग टू यू यानी कि आपके अनुसार, रॉन्ग क्या गलत था बिशंभर मैरिंग भोली, यानी जो बिशंभर और भोली की जो शादी हो रही थी उसमें आपके अनुसार क्या गलत चीज था, बताइए। हिज एज, उसकी उम्र गलत थी। जी हाँ बिल्कुल, वो रामलाल के एज का था। जी हाँ, रामलाल के एज का था, यानी मिडिल एज, लगभग 50 साल। और दूसरी खास बात कि जो बिशंभर था, बिशंभर की जो फर्स्ट वाइफ थी माय डियर, पहली पत्नी, उसके जो बच्चे थे वो बड़े हो गए थे, उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। तो भोली यानी कि उसके बच्चों की उम्र की थी। हिज लिम्स, या उसका शरीर, उसके अंग, लिम्ब माने होता है अंग, लिम्ब माने क्या होता है माय डियर? अंग होता है। तो क्या उसके अंग, इसलिए आप उसको, उस शादी को गलत ठहरा रहे हैं? या फिर अनादर विलेज, या वो दूसरे गांव का था इसलिए आप उसको गलत ठहरा रहे हैं उसकी शादी का? या फिर ऑल ऑफ द एबव, या तीनों चीज़ों की वजह से आपको लग रहा है कि भोली और बिशंभर की शादी नहीं होनी चाहिए थी? तो माय डियर, यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सटीक हैं, बहुत क्लोज हैं, यानी 50-50 के चांसेज हैं, है ना? तो आप बताइए इस ऑप्शन को कि यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा सबसे। जब ऑप्शन सभी सही लगने लगे तो यानी जो सबसे सटीक ऑप्शन हो उसी पे आपको टिक लगाना चाहिए। तो यहाँ पे माय डियर हिज एज होगा, क्योंकि वो 50 साल की उम्र का था लगभग, और वो उसके बच्चे की उम्र की थी। तो इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर शादी के लिए गलत था। ठीक है, रॉन्ग था। हालांकि अगर उसका शरीर, उसकी उम्र अगर उसके उम्र के बराबर होती और शरीर एक बार, उसके अंग जो है गड़बड़ भी होते, तब पर भी शादी हो सकती थी। लेकिन यहाँ तो जमीन और आसमान का अंतर है उसके उम्र को लेकर के। तो इसलिए माय डियर आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए, हिज एज, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवियस? जी हाँ, इसका मीनिंग पूछ लिया कि इनवियस का मतलब क्या होता है। तो पहले तो माय डियर आपको आना चाहिए कि इनवियस का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसकी मीनिंग नोट कर लीजिए, ईर्ष्यालु। क्या होता भी है?
हाँ, दमालू नहीं, ईर्ष्यालु, है ना। इस समय शादी में बहुत दमालू खाया जा रहा है, रसगुल्ला, मटर पनीर, दमालू, है कि नहीं। तो खैर इनवियस का मतलब क्या है, ईर्ष्यालु। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ईर्ष्यालु की मीनिंग क्या होगी यहाँ पे, क्या जेलस होगी, या लुकिंग डाउन ऑन समवन होगा, या हैटर्ड होगा, या नन ऑफ द अबव, या इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो माय डियर, मैंने जब ईर्ष्यालु बता दिया तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जेलस एकदम सामने ही आपके रखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर। चलिए बात करते हैं कि हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस। जैसे ही जब घूंघट उठता है, यानी कि घूंघट जब उसका गिर जाता है, वेल किसका घूंघट, भोली का, जब पंडित जी कहते हैं कि कन्या को बुलाओ, तो जब कन्या आती है तभी उसका घूंघट जो है चेहरे पर से हट जाता है। तो जो विशंभर होता है वह जो है भोली के चेहरे को देख लेता है, और जब भोली के चेहरे को देखता है तो भोली के चेहरे पर माय डियर चिकन पॉक्स के क्या थे, धब्बे थे, धब्बे, छोटे छोटे धब्बे थे। तो वह जब देखता है तो वह कहने लगता है क्या, अब वही तो आपको बताना है ना कि क्या कहता है। वह आर्ड फॉर कंपेंशन, या गॉड फ्राइटेंड, या डर जाता है, या बोथ ऑफ दीज, या दोनों करने लगता है, या नन ऑफ द, या कुछ भी नहीं करता। तो माय डियर याद रखिएगा, वो डरता उरता नहीं है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो आर्ड फॉर कंपेंशन, कंपेंशन का मतलब होता है माय डियर हर्जाना, यानी कि वह 5,000 रुपये और मांगने लगता है हर्जाने के रूप में, कि अब मैं आपकी लड़की से शादी तभी करूंगा जब मुझे आप 5,000 रुपये दहेज में देंगे। तब तो वो हर्जाना हो गया, केवल चेहरा दिख जाने की वजह से, कि उसके चेहरे पे दाग था। ठीक है ना माय डियर। तो चलिए, ये आपका ऑप्शन एकदम सही है। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 26 में। कहाँ पे, 26 में। वाट वाज इन हर आइज, उसकी आंखों में क्या था, मोतियाबिंद था क्या, नहीं भाई। अच्छा, ये उनकी बात नहीं हो रही है, विशंभर की बात नहीं हो रही है, ये भोली की बात हो रही है। हाँ, अगर विशंभर की बात होती तो उसकी आंखों में पक्का था मोतियाबिंद रहा होगा, पक्का। जब 50 साल की उम्र है उसकी, बुढ़ऊ की, तो पक्का जो है उसके उसमें मोतियाबिंद रहा होगा आंखों में, है ना। लेकिन माय डियर यहाँ पे भोली की आंखों की बात हो रही है। तो चलिए, वाट वाज इन हर आइज, उसकी आंखों में क्या था, कब, जब वेल वाज पुल्ड डाउन द सेकेंड टाइम, जब दूसरी बार उसने अपने से अपना घूंघट हटाया था, जब दहेज के लिए उसके पिता माफी मांग रहे थे, पगड़ी अपनी जो है उसके पैरों पे रख दिए थे, तब भोली गुस्सा गई, कही अरे बाप रे, इतना जो है तुम ऐसे करोगे। तो उसकी आंखों में क्या था जब घूंघट हटाई, नफरत थी, या फियर था, या कंटेम्प्ट था, या नन ऑफ द एबव। तो माय डियर याद रखिएगा, उसके आंखों में नफरत थी, क्या थी, हैट थी, नफरत थी, कि ऐसे आदमी से शादी बिल्कुल न करे। एक तो 50 साल की उम्र है, बुढ़ापा है इनका, इसकी उम्र में भला शादी के लिए मैं तैयार हो गई, लेकिन अब ये जो है 5,000 रुपया मांग रहा है। तो जब 5,000 रुपया मांगेगा तो इससे तो शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, और इस प्रकार से उसकी आंखों में नफरत आ गई, हैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ डज सी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। वह अपने प्रोस्पेक्टिव का मतलब भावी, होने वाला, भावी पति के बारे में वह क्या वर्णन करती है, क्या कहती है कि उसका पति कैसा है, मीन है, कि ग्रीडी है, कि कावर्ड है। तो उसने कहा था ना कि वह बड़ा ही लालची है, पैसे की डिमांड कर दिया। ग्रीडी माने क्या होता है, लालची। क्या होता है माय डियर, लालची। वह बड़ा ही लालची है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ग्रीडी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। माय डियर, मैं आपको एक बता दूं कि अगला हमारी जो क्लास आएगी, उस क्लास के लास्ट में, अगले क्लास के
लास्ट में आप लोगों से एक पहेली पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी माय डियर? पहेली। और उस पहेली का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, और उस पहेली का आंसर आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। उस पहेली का आंसर आपको अपने अगले वीडियो में मिलेगा। तो पहेली भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? तो देखते हैं कौन पहेली को बताता है। पहेली मतलब वही किस्सा बुझाने वाला, ठीक है? चलिए क्वेश्चन के लास्ट में, इस बार नहीं पूछूंगा, अगली बार से, घबराइए मत। करा कि व्हाट डिड ही डिमांड एज ड्वरी, उसने डिमांड किया था ड्वरी। ड्वरी माने दहेज, ड्वरी माने दहेज, यानी दहेज के रूप में उसने क्या डिमांड किया, क्या मांगा। डिमांड माने मांगना। उसने क्या मांगा था बताइए? पैसा मांगा था ना। कितना पैसा मांगा था याद रखिएगा, 5,000 रुपया। कितना मांगा था? 5,000 रुपया मांगा था। रेफ्रिजरेटर मांग लिया था क्या भाई? फ्रिज, टेलीविजन, ओहो एलईडी टीवी 56 सेंटीमीटर नहीं, ये उस समय क्या करेंगे लेकर के, है ना? पैसा मांगा था 5,000 रुपया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग अपने आखिरी पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। और जितने बच्चे अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के भेज रहे हैं वो सब बच्चे पक्का है इंग्लिश में 90+ नंबर लाएंगे। कितना? 90+। मेरा दावा है कि मैं उनको 90+ दिलवाऊंगा, ठीक है? हु इज रेफर्ड टू एज द आर्टिस्ट? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको महा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। जी हाँ, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 29 और 30 मैंने आपसे वादा किया था ना कि हमारा जो ये वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आर्टिस्ट किसे कहा गया है? रेफर्ड आर्टिस्ट शब्द किसे? क्या भोलिश फ्रेंड को कहा गया है, भोली को, या भोलिश काउ, या भोलिश टीचर? बताइए कौन है? जी हाँ माय डियर, भोलिश टीचर। यहाँ पे जो आर्टिस्ट शब्द कहा गया है, ये आर्टिस्ट शब्द आपको मैं बता दूं कहाँ पे है। जब आप भोली चैप्टर को पढ़ेंगे तो भोली चैप्टर का जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, कौन सा माय डियर? लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, उस लाइन पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, लास्ट पैराग्राफ पे, ठीक है? मैंने क्लास में इसको पढ़ाया भी है, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो बिल्कुल उनको ये आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखिएगा, भोली टीचर, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस एपिसोड का, बेसब्री से इंतजार, महा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, एकदम धुआंधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और परीक्षा में बिल्कुल एकदम टपकने वाला है। हु इज द आर्टिस्ट वर्क ऑफ आर्ट? यानी आर्टिस्ट तो यहाँ पे टीचर थी, है ना? मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया। तो यहाँ पे आर्ट कौन है भाई? आर्टिस्ट क्या बनाता है? आर्ट बनाता है। आर्टिस्ट क्या बनाता है? आर्ट। तो यहाँ पे उस टीचर की आर्ट कौन थी? ओहो, बिल्कुल, जाओ 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 जाओ, बताओ 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 बताओ, ये कौन थी? भोली थी। जी हाँ, कौन थी? भोली थी। तो माय डियर, इस प्रकार से मैंने भोली नामक चैप्टर को कंप्लीट किया आप लोगों की मदद से। मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट ये 30 क्वेश्चन कर ले जाएंगे उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो और ऐसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार यूं ही क्लास मिलती रहेगी और आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम इसी प्रकार से तैयार होता जाएगा और सभी विषय कराए जाएंगे। ये भी नहीं है कि केवल इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट कराए जाएंगे माय डियर, इसकी चिंता मत करिए, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट कराए जाएंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। अगले क्लास में पुनः हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ और नए अंदाज में विथ पहेली। यस, विथ पहेली। और देखते हैं इस पहेली को कौन बूझता है, और उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया जाएगा और स्क्रीन पे भी उसका नाम मिलेगा कि इस पहेली को बताने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, अगले क्लास की तैयारी के लिए जुट जाइए और ये 30 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, ठीक है? आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।